देखो, अगर तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट रेंज पर एनिमी को हेडशॉट मारना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो है रोटेशन ड्रैग। अभी देखो, रोटेशन ड्रैग मारना एंड अपनी क्रश को प्रपोज मारना दोनों एक ही बात है। दोनों में अगर सही से मार लिया तो फिर ठीक है, बट अगर बाई चांस बेटा चूक गए तो बेटा दोनों तरफ से कुटाई होना पक्का है और अपना प्राण हानि होने का शंका है। मजाक की बात साइड में, अगर तुम्हें एनिमी को बिल्कुल क्लोज रेंज में जाकर उसके मुंह के सामने उसको वन टैप मारना है तो वो चीज तुम तभी कर पाओगे जब भी तुम्हें रोटेशन ड्रैग मारना अच्छे से आता होगा। अरे तुम्हारा शक्ति भाई किस लिए है? आज मैं तुमको बता कर ही रहूंगा अपनी क्रश को कैसे प्रपोज मारना है। अबे साले सॉरी रोटेशन ड्रैग कैसे मारना है। देखो, परफेक्टली रोटेशन ड्रैग मारने के लिए तुम्हें 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बिना तुम रोटेशन ड्रैग सही से मार ही नहीं सकते। नंबर 1, तुम्हें अपना सेंसिटिविटी कितना रखना है। नंबर 2, तुम्हें अपना फायर बटन साइज को कितना रखना है और उसको एग्जैक्टली कहाँ पर रखना है। नंबर 3, रोटेशन ड्रैग मारते टाइम तुम्हें अपना एम को कहाँ पर रखना है। यहाँ पर ही बहुत सारे बंदे गलती कर देते हैं। एंड लास्ट, नंबर 4, फिंगर मूवमेंट। अपना एम को एंड फायर बटन को सही जगह पर रखने के बाद तुम्हें अपना फायर बटन को किस तरीके से घुमाना है। यही 4 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है भाई लोग, हेडशॉट का वीडियो अभी बहुत कम आ रहा है। अगर आप ऐसे वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो तो कमेंट करो यार, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक भी कर देना, जिससे मुझे अच्छा लगता है यार। ओके, अभी बात करते हैं हमारा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सेंसिटिविटी, फायर बटन साइज, एमिंग एंड फिंगर मूवमेंट की, जिनका यूज करके आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे रोटेशन ड्रैग मार पाओगे। पर देखो, रोटेशन ड्रैग मारने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा रोटेशन ड्रैग मिस क्यों हो रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। देखो, इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, आप रोटेशन ड्रैग मारने के टाइम कुछ गलतियां कर रहे हो, जिनमें से पहला एंड सबसे बड़ा गलती है रॉन्ग ग्राफिक्स, जो कि डायरेक्टली आपके हेडशॉट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। गलती आप लोग ये करते हो, अपने डिवाइस के हिसाब से ग्राफिक सेटिंग नहीं रखते हो। लाइक एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फोन है जिसके अंदर दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, ऊपर से 12 GB का रैम एंड 120 Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि मेरा S24 Ultra का है। इसमें अगर मैं सारे ग्राफिक सेटिंग को हाई रखकर खेलूं ना, इस फोन को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ना ये फोन लैग करेगा, ना ही ये फोन गर्म होने वाला है। बट वही चीज अगर मैं अपने पुराने फोन के साथ करूं जिसका प्रोसेसर एंड रैम बहुत कम है, इसमें अगर मैं हाई ग्राफिक्स रखता हूं तो मेरे से बड़ा गधा दुनिया में और कोई नहीं होगा। ऐसे करोगे तो रोटेशन ड्रैग कभी सही से लग ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात, अपना डिवाइस के हिसाब से ग्राफिक सेटिंग को चुनो। अगर तुम्हारे पास एक हाई एंड का डिवाइस है तो ग्राफिक सेटिंग को तुम मैक्स पर रख सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा मिड रेंज का फोन है तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि ग्राफिक सेटिंग को स्मूथ या फिर स्टैंडर्ड में रखकर खेलो। ओके, नंबर 2 मिस्टेक, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको यूज करने के बाद आपके पास डायमंड ही डायमंड होगा। ये ट्रिक ना अभी न्यू आया है, ज्यादातर बंदों को इस ट्रिक के बारे में पता ही नहीं है। तो चलो मैं आपको ना जल्दी से बता ही देता हूँ। आपको मिलने वाला है 3000 रूपए की रिडीम कोड, वो भी बिल्कुल फ्री। टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ये कोड है। अगर आप लोग भी ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया है, जल्दी से जाके देखो, आपको भी बिल्कुल फ्री में डायमंड मिल जाएगा। आप लोग क्या गलती करते हो, रोटेशन ड्रैग टेक्निक शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट मारने का टेक्निक है। तो पहली बात, अगर आप इसको लॉन्ग रेंज या फिर थोड़ा सा मिड रेंज पर ट्राई कर रहे हो तो ये काम ही नहीं करेगा। खास इसलिए रोटेशन ड्रैग को मिड रेंज से थोड़ा कम एंड बिल्कुल शॉर्ट रेंज पर यूज किया जाता है। ओके, मिस्टेक नंबर 3 जो कि आप करते हो, जिसके वजह से अभी आपका रोटेशन ड्रैग नहीं लग रहा है एंड इसको अगर आप सुधारोगे नहीं ना, आपका कभी भी रोटेशन ड्रैग लग ही नहीं पाएगा। आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो, अपना फायर बटन जो होता है उसको बहुत ज्यादा राइट साइड की तरफ रखते हो। सबसे पहले ये करना बंद करो। ऐसे करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप सही से अपना फायर बटन को घुमा ही नहीं पाओगे, जिसके वजह से तुम्हारा रोटेशन ड्रैग सही से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। आपको अपना फायर बटन साइज कितना रखना है और उसको कहां पर रखना है, उसके बारे में हम लोग सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। बट अभी बात करते हैं पहला पॉइंट, सेंसिटिविटी की। आपको सेंसिटिविटी कितना रखना है। देखो, बहुत सारे बंदे यहीं पर ही गलती करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। वो लोग ये सोचते हैं किसी बंदे का अगर ज्यादा हेडशॉट लग रहा है तो उसका सेंसिटिविटी में कॉपी कर लूंगा तो मेरा भी उसके जैसा हेडशॉट लगेगा। वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उसके पास कौन सी फोन है। अभी आप देखो, मेरा S24 Ultra का सेंसिटिविटी इतना ज्यादा है, मैं उसको 70 रखकर खेलता हूँ, मेरा तब भी अच्छे से हेडशॉट लग जाता है। बट अगर कोई इसको कॉपी करके अपने फोन में यूज करे तो हो सकता है उसका हेडशॉट लग जाए, बट मैक्सिमम ज्यादातर बंदों का हेडशॉट लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना कम सेंसिटिविटी में हेडशॉट नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात, तुम्हें किसी भी बंदे का सेंसिटिविटी को कॉपी नहीं करना है। पर रोटेशन ड्रैग मारने के लिए तुम्हें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, एनिमी जितना पास में होता है हमारा डिफॉल्ट एम उसके ऊपर ज्यादा चिपकता है। तो आपका जो भी फोन हो XYZ, उसमें पहले 100 सेंसिटिविटी रखो। अगर कम करने का जरूरत है थोड़ा सा कम कर दो, अगर आपको बढ़ाने का जरूरत है थोड़ा बहुत DPI भी आप बढ़ा सकते हो, पर लालच में आकर ज्यादा इंक्रीज मत करना। ओके, नंबर 2 पॉइंट,
रोटेशन ड्रैग मारने के लिए आपको अपना फायर बटन साइज कितना रखना है और उसको कहां पर रखना है। देखो रोटेशन ड्रैग का आधा काम हमारा फायर बटन से ही होता है, तो यहाँ पर आपको गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो ऐसे रोटेशन ड्रैग मारने के लिए आपका फायर बटन अच्छे से रोटेट होनी चाहिए, एंड आपका फायर बटन तब भी अच्छे से रोटेट हो पाएगा जब भी फायर बटन के आसपास थोड़ा सा स्पेस होगा, तभी ना उसको सही से आप घुमा पाओगे। तो कोशिश ये करना फायर बटन के राइट साइड पर थोड़ा सा स्पेस रखना जिससे तुम उसको आसानी से घुमा पाओ। एंड अभी बारी आता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल की हमें अपना फायर बटन साइज कितना रखना है। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कोई भी मैजिकल फायर बटन का साइज नहीं होता है। आपको कोई बता देगा लाइक फायर बटन साइज को 40 रख लो, इसमें ही ज्यादा हेडशॉट लगता है। ऐसा अगर कोई आपको बता रहा है वो आपको बंटी बना रहा है। देखो अगर मैं इन दोनों फोन में सेम 40 का फायर बटन साइज रखूं, मेरा S24 अल्ट्रा का स्क्रीन बड़ा होने की वजह से इसमें वही 40 का बटन बड़ा दिख रहा है, एंड इस वाली फोन में छोटा दिख रहा है क्योंकि इसका स्क्रीन छोटा है। इसलिए भाई किसी का फायर बटन साइज किसी से पूछो मत, वो उनके फोन के हिसाब से बेस्ट है, तुम्हारा नहीं। बट देखो तुम कैसे अपने फोन के हिसाब से बेस्ट फायर बटन साइज ढूंढ सकते हो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, अपना फायर बटन के ऊपर अपना थंब रखो एंड अभी साइज को कम ज्यादा करके देखो। जहाँ पर फायर बटन का साइज तुम्हारे थंब के हिसाब से मैच हो जाए वही होगा तुम्हारे लिए बेस्ट फायर बटन का साइज। समझे लाला? अभी देखो ये तो हो गए सारे सेटिंग वाली बातचीत, अभी रियल टेक्निक पर चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट, एम प्लेसमेंट। देखो इतना सब कुछ करने के बाद सही जगह पर अपना एम को अगर नहीं रख पाए तो रोटेशन ड्रैग के बारे में भूल जाओ, एंड यहाँ पर ही सबसे ज्यादा बंदे गलती करते हैं। देखो आपको कभी भी रोटेशन ड्रैग मारने के टाइम एनिमी के बिल्कुल ऊपर एम को नहीं रखना है। इसमें तुम्हें हेडशॉट को छोड़कर दो चीज मिलेगा, निराशा और फ्री में बॉडी शॉट। ये गलती मत करना। देखो पहले तो ये आदत को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट रेंज पर ज्यादा एम चिपकता है, एंड यही चीज ना हो इसलिए हम लोग रोटेशन ड्रैग मारते हैं। तो हमेशा एम को थोड़ा एनिमी से दूर रखो। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो आप इनमें से किसी भी जगह पर अपना एम को रख सकते हो, बट ये ध्यान में रखना एम का कलर व्हाइट होनी चाहिए। बट अगर मेरा मानो आपको अपना एम को लेफ्ट की तरफ एनिमी से दूर रखना है, कुछ ऐसे, ये सबसे बेस्ट होता है। एंड एक सिंपल एंड इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि हर बार आप अपना एम को कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई एनिमी तुम्हारा चाचा का लड़का नहीं है खड़ा रहेगा, ले भाई मुझे मार ले। आपको बस ये ध्यान में रखना है आपका एम एनिमी से थोड़ा दूर होना चाहिए। एंड इतना कुछ करने के बाद अभी टाइम आता है रोटेशन ड्रैग को परफॉर्म करने का। नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट, फिंगर मूवमेंट। आपको अपना फायर बटन को किस तरीके से घुमानी है जिससे एनिमी के हेड के ऊपर आपका एम लॉक हो जाए एंड आपका हमेशा रेड नंबर रोटेशन ड्रैग लग पाए। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। अपना एम को सेट करने के बाद फायर बटन को पकड़ो एंड सर्कल के जैसा घुमा दो, कुछ ऐसे। हाँ इतना ही। हाँ पता है थोड़ा सा टफ है, बट ये चीज ऐसे ही काम करता है। देखो अभी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका रोटेशन ड्रैग लगने का चांस 50% बढ़ जाएगा, नहीं तो ये कह लो कि 50% आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। एंड वो ट्रिक है वेपन स्विच बटन। देखो आपको क्या करना है, जब भी आप फायर बटन को घुमाओगे उसके बाद तुरंत आपको वेपन स्विच बटन को दबाना है, कुछ ऐसे। ऐसे करने से सडनली आपका एम फ्री हो जाएगा एंड आपका एक परफेक्ट रेड नंबर रोटेशन वन टैप लग जाएगा। देखो तुम चाहे ऐसे 1000 वीडियो क्यों ना देख लो, अगर तुम्हें हेडशॉट मारना है तो तुम्हें प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए और कोई नहीं करेगा। एंड ये चीज मूवमेंट के साथ करने पर ये कुछ ऐसा तगड़ा दिखता है। अगर आपको मूवमेंट के साथ वन टैप हेडशॉट का ट्यूटोरियल चाहिए जिसमें आपको सब कुछ मैं आपको A to Z समझाऊं, तो इस वीडियो के नीचे रोटेशन ड्रैग कमेंट करो एंड इस वीडियो में 30 के लाइक एम कंप्लीट कर दो। बट अगर आपको डेजर्ट ईगल का किंग बनना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, नहीं तो अगर आपको UMP से अचानक भयानक हेडशॉट मारना है तो राइट वाली वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। एंड मैं मिलता हूं आपसे किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।